नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विघ्नेश माथुर और मेरे साथ हैं पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार। रमन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुद्दा बहुत ज्यादा गंभीर है। हम जानते हैं कि देश इस वक्त कोरोना से जूझ रहा है। इस महामारी से हम सब लड़ रहे हैं। ऐसे में पुलिस वाले भी लड़ रहे हैं, मीडिया कर्मी भी लड़ रहे हैं और स्वास्थ्य कर्मी भी लड़ रहे हैं। तो ऐसे में आपने देखा कि कई जगह पर स्वास्थ्य टीम पर, डॉक्टरों पर हमला किया गया, उन्हें लहूलुहान कर दिया गया, उन्हें चोटिल कर दिया गया। उनका कसूर क्या था? वो मात्र उस एरिया में टेस्ट करने के लिए जा रहे थे कि कहीं आपके लिए खतरा तो नहीं है। जब ये मामले ज्यादा बढ़े, अब ये मामला सीरियस हो गया, तो डॉक्टरों की तरफ से भी केंद्र सरकार को शिकायत गई। तो आज केंद्र सरकार ने उनकी शिकायतों को, उनकी इस प्रॉब्लम को देखते हुए एक ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार लेकर आई है, अध्यादेश लेकर आई है और इसमें सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। अगर अब स्वास्थ्य टीम पर हमला हुआ, डॉक्टर्स को लोगों ने अपना निशाना बनाया, तो उनके लिए 1 से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है और साथ ही 6 महीने से लेकर 7 साल की सजा है। तो ये सख्त सजा का ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। रमन, आप केंद्र सरकार के इस अध्यादेश को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, केंद्र सरकार को जरूरत आखिरकार क्यों महसूस हुई? क्योंकि जब शुरुआती दौर में आपने देखा, आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोरोना का इलाज करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, उनके लिए आपको बालकनी में आना पड़ेगा और घंटी बजानी पड़ेगी या थाली बजानी पड़ेगी उनके सम्मान में। यानी कि प्रधानमंत्री को इस बात का यकीन था, भरोसा था कि बिना डॉक्टर्स जो ऐसी विपरीत परिस्थिति में कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जो नर्सेज उनकी सेवा कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर कोई दिक्कत हुई तो भारत के लिए बड़ी विपदा सामने आ सकती है। और हमने देखा कि कई जगहों पे डॉक्टर्स की टीम के ऊपर जो कि कोरोना का टेस्ट करने के लिए गए थे, चाहे मुरादाबाद की घटना हो या देश के अलग अलग हिस्सों की, वहाँ पे उन पर हमला किया गया। और उसका कसूर क्या था? यही सवाल बार बार ये पूछा जाता है। डॉक्टर्स की टीम भी यही पूछती है कि आखिरकार उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया गया है, क्योंकि वो तो जान बचाने के लिए टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं और अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो पूरे इलाके के लोग उससे प्रभावित नहीं हों, इसकी भी हम लोग कोशिश करते हैं। लेकिन उनके ऊपर हमला किया गया और आज गृह मंत्री अमित शाह और डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके साथ मेडिकल से जुड़े हुए कई डॉक्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस बात का अंदेशा जताया जा रहा था कि अगर सरकार अध्यादेश लेकर नहीं आती है इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर, तो हो सकता है कि हड़ताल का ऐलान भी वो कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में जब देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उनकी टेस्टिंग लगातार हो रही है, ऐसे में अगर वो हड़ताल पर चले जाते हैं तो सरकार के लिए कितनी मुश्किल होती। ऐसे में अमित शाह ने उनको भरोसा दिया कि सरकार इस मामले को सुलझाने के लिए, मामले को देखते हुए अब भरसक पूरी कोशिश करेगी और कुछ ही देर के बाद एक कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें अध्यादेश लाने का फैसला किया। इसी अध्यादेश के बारे में आप दर्शकों को बताएंगे, इसमें क्या है, किस तरीके से सजा का प्रावधान है? देखिए, इस अध्यादेश में 123 साल के बाद जो इससे पहले कानून था उसमें बदलाव की जरूरत केंद्र सरकार को आन पड़ी, क्योंकि अभी पूरा देश कोरोना पीड़ितों से लड़ाई लड़ रहा है, उनको ठीक करने के लिए, उनको क्योर करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। ऐसे में डॉक्टर्स और नर्सेज की टीम पर या उनका शारीरिक नुकसान हो या उनकी संपत्ति का नुकसान हो, उसकी भरपाई के लिए इस अध्यादेश में प्रावधान है कि जो लोग अगर गंभीर रूप से घायल करते हैं तो उन्हें 7 साल की सजा का भी प्रावधान है। लेकिन और अगर उनकी संपत्ति का नुकसान वो करते हैं तो उनसे दोगुना, जितनी संपत्ति की कीमत होगी उसकी दोगुना वसूली करेगी। इसमें आप कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जो फॉर्मूला इजाद किया उसका इस्तेमाल केंद्र सरकार ने इस अध्यादेश के जरिए किया कि जो संपत्ति का नुकसान होगा उसकी भरपाई उन्हीं से होगी। ये जरूरी भी था क्योंकि लोग समझ ही नहीं रहे थे और इसमें 1 से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। रमन, क्या ये शर्म की बात नहीं है कि डॉक्टर जो कि अभी कर्मवीर अपनी जान जोखिम में डालकर अस्पतालों में हैं, वो अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी जान का कुछ पता नहीं है, ऐसे में लोग उनको नहीं समझ पा रहे, फिर किसको समझेंगे, किस अपील को समझेंगे? उस टीम पर हमला हो रहा है, क्या ये शर्म की बात नहीं है? बिल्कुल शर्म की बात है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई तस्वीरें ऐसी सामने आई थी कि जिसमें कोरोना पीड़ितों का इलाज करते हुए डॉक्टर अपने परिवार के सदस्यों से नहीं मिल पा रहे हैं, अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए वो बात करके वापस हॉस्पिटल जा रहे हैं। फिर जो
ट्रीटमेंट करने के बाद वो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, उनको क्वारंटाइन करना पड़ रहा है, उनको 14 दिन तक क्वारंटाइन करना पड़ रहा है, किसी हॉस्पिटल या किसी होटल में रहना पड़ रहा है। ऐसी ऐसी तस्वीरें आई जो झकझोर कर रख दिया कि ऐसे डॉक्टर जिनके मासूम बच्चे ग्लास बीच में हैं लेकिन वो मिल नहीं पा रहे हैं। आप सोचिए कि ये करमवीर, ये डॉक्टर अपनी जान दांव पर लगाकर हम सबकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, और कुछ लोग नासमझ लोग जो कि कोरोना से बड़े घातक हमें नजर आ रहे हैं इस वक्त, वो इन डॉक्टरों पर हमला कर रहे हैं। रमन, आज जो स्थिति देश की है और आप तो बारीकी से देख भी रहे हैं कि जो डॉक्टर हैं, हम जिनकी हम स्थिति को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं, तो क्या आज जिस स्थिति में हैं, अगर ये डॉक्टर नहीं होते तो हम फिर किस स्थिति में होते आज? जरा इन लोगों को समझाइए। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जिस तरीके की परिस्थिति का निर्माण हुआ, सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। सरकार को ऐसा लगा कि अभी की परिस्थिति में अगर डॉक्टर की टीम इन कोरोना पीड़ितों से अलग हटने का फैसला करती है, क्योंकि ये डॉक्टर्स की टीम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जान जोखिम में डालकर, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, अपनी जान जोखिम में डालकर दिन और रात इन मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। उन्हें ठीक करके कईयों को उन्होंने सुरक्षित घर भी भेजने का काम किया है। ऐसी परिस्थिति में खास तौर पर अगर बात करें आप कि अचानक जो डॉक्टर्स की टीम पर, नर्सेज की टीम पर हमला करने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा था, वो उसमें जमात के जो लोग थे उनकी भी बड़ी भूमिका थी, क्योंकि आपने देखा कि जमात। तो सवाल ये उठा रही हूँ कि अगर डॉक्टर नहीं होते जिनके ऊपर हमला किया जा रहा है, तो फिर देश की स्थिति क्या होती? फिर इन लोगों का क्या होता जो अभी नहीं समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, देश की अर्थव्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहा है कि देश का उत्पादन अभी बंद है, देश के पास कोई संसाधन ऐसा नहीं है कि जिससे भरपाई की जा सके। लेकिन चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जो संसाधन उनके पास है वो पूरी तरीके से उन्होंने झोंक दिया है कि जो कोरोना के पीड़ित हैं वो सही तरीके से अपने घर जा सकें, वो उनका इलाज करवा सकें। ऐसे में अगर डॉक्टर्स की टीम पर या नर्सेज की टीम पर हमला किया जाता है तो पूरी तस्वीर बदल जाएगी। ऐसे में सरकार के पास भी करने के लिए बहुत कुछ रह नहीं जाएगा और लगातार कोरोना फैलता जाएगा। हमें बचाने वाला फिर कोई नहीं है, डॉक्टर के अलावा आप सोचिए कि कौन हमें बचाएगा। तो ऐसे में उन लोगों से हम अपील करते हैं कि आप तब नहीं समझे तो जरा अब समझिए। रमन, इसमें जमानत भी नहीं मिलेगी और अगर अभी केस दर्ज हो गया तो फिर 1 साल के बाद ही कोई फैसला इसमें आएगा। बिल्कुल, ये बड़ा प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति डॉक्टर्स के ऊपर हमला करता है, नर्सेज के ऊपर हमला करता है, तो वो जमानत उसे बिल्कुल नहीं मिलेगा, गैर जमानती होगा। उसकी धारा जो है गैर जमानती होगी, यानी कि उसे जेल जाना पड़ेगा। और जेल में जो सजा का प्रावधान है कि किसी में अगर 1 साल, 5 साल, 7 साल की सजा का प्रावधान है, उन सजा को उन्हें जेल के अंदर बितानी पड़ेगी। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि जो लोग इस कार्रवाई में इन्वॉल्व हैं, ऐसे कृत्य में इन्वॉल्व हैं, उन्हें एक संदेश देने की कोशिश करें कि अगर ऐसी हरकत वो करेंगे तो अब उनकी जगह जेल होगी। आपको क्या लगता है पर्सनली, क्योंकि ये सख्त कानून है और सजा का भी प्रावधान बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो क्या जब ये ऑर्डिनेंस आ जाएगा, अब लगभग क्योंकि सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि इसमें सख्त सजा मिलेगी, जब ये कानून बन के लागू होगा तो क्या मामलों में कमी आएगी? क्या लोग समझेंगे? क्योंकि भारत में कहावत है कि बिना डंडे के तो कोई समझता नहीं। आपने देखा होगा कि कई ऐसे मामले सामने आए, चाहे आप गैंगरेप पीड़िता की बात करें कि उसमें भी सजा का प्रावधान, जो सजा थी उसमें काफ़ी बदलाव किया गया और कहा गया कि वक्त की ज़रूरत है और अभी अगर हम कानून में बदलाव नहीं करते हैं तो आने वाले समय में ऐसी घटना को रोकने में मदद नहीं मिल पाएगी। क्या ये बदलाव उन लोगों की सोच को बदलेगा? बिल्कुल, सरकार की कोशिश यही होती है और कानून में सख्त प्रावधान करने की बात अगर सरकार करती है तो ये संदेश देने की कोशिश करती है कि जो लोग ऐसी घटना में शामिल हैं उन तक एक संदेश जा सके, उन तक एक मैसेज जा सके कि अगर आपने ऐसी घटना को अंजाम दिया तो आपकी अब खैर नहीं। ये बात आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए कि अगर देश भर में किसी भी स्वास्थ्य कर्मी पर, किसी भी टीम पर, डॉक्टर पर हमला किया गया तो फिर आपकी खैर नहीं है। ये तो पहला गैर जमानती है, आपको जमानत नहीं मिलेगी और अगर अभी आप लॉकअप में गए, जेल में गए, तो फिर 1 साल के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। दूसरा, 1 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा, साथ ही 6 महीने से लेकर 7 साल की इसमें कड़ी सजा है और अगर संपत्ति का नुकसान हुआ तो फिर उसकी भी भरपाई आपसे ही की जाएगी। रमन, कई केसेस में हमने देखा है कि सरकार, हम भी लगातार अपील कर रहे हैं, न्यूज़ 24 भी अपील कर रहा है, आप भी अपील कर रहे हैं और सरकार की तरफ से भी कई कदम उठाए गए।
तो ये जो कोरोना है ना तो किसी की जाति देख रहा है, ना तो किसी का धर्म देख रहा है, ना किसी बड़े को देख रहा है, ना बच्चे को, यानी कि किसी को भी अपनी कैप्चर किसी को भी कर सकता है, किसी पर भी हावी हो सकता है। तो फिर लोगों की सोच में क्या चल रहा है, मैं उस सोच को समझना चाहती हूँ कि इतने प्रावधान किए जा रहे हैं, इतने लोगों की मौत हो चुकी है, उसके बावजूद भी आखिर उनकी सोच में क्या चल रहा है कि ना तो बाहर निकल कर आ रहे हैं, ना बता रहे हैं, हमले और कर रहे हैं। एक बड़ा चलता फिरता बॉम्ब बन गए हैं वो। यही एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए कि सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि 130 करोड़ भारतवासी को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बीमारी है इसका रंग किसी को पता नहीं, इसका आकार क्या है इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं इस तरीके से कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कर सकें और टेस्टिंग के बाद ये पता चल सके कि हमें ये बीमारी है। ऐसे में अगर लोग बिना सूचना दिए घरों में छिपते हैं, घरों में जाकर प्रशासन के साथ सहयोग नहीं करते हैं, आसपास रहने वाले लोगों के साथ सहयोग नहीं करते हैं, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि अभी मुरादाबाद से लेकर कई जगह पे ऐसी घटनाएं हुई, अलीगढ़ में भी ऐसी घटना हुई कि लोग उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे और कई दिनों के बाद ये सूचना जब प्रशासन को मिली तब उन्हें गिरफ्तार किया गया और कई गिरफ्तार करने वाले लोगों का जब टेस्ट किया गया तो कोरोना पॉजिटिव का केस आया। कुल मिलाकर हुआ क्या, उसका रिजल्ट तो कुछ भी नहीं, क्योंकि पॉजिटिव भी केस आए, उन लोगों को अरेस्ट भी किया गया, लेकिन उसके बाद तुरंत अलीगढ़ में हो गई ये घटना। यानी कि लोगों को ना तो सजा समझ में आती है और ना वो खुद बीमार हो रहे हैं वो उनको समझ में आ रहा है। लेकिन समझ में आएगा क्या फिर उनको? देखिए ये जो अध्यादेश, ये कानून बनने जा रहा है, ये समझाएगा? बिल्कुल ये उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसे मामलों में या इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए फौरन गिरफ्तारी की, संपत्ति की भरपाई की, संपत्ति का जो नुकसान हुआ वो उस पीड़ित लोगों से ही उसकी वसूली भी की। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां से कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हम इस अध्यादेश के जरिए उन लोगों तक अपना संदेश देकर कोशिश करेंगे कि जो लोग अभी तक गुमराह हैं वो मुख्य धारा में आए, सरकार के साथ सहयोग करें। देखिए, अगर अभी भी आप नहीं सुधरे हैं, नहीं संभले हैं, नहीं समझे हैं, तो अब समझ जाइए, क्योंकि अब ये कानून आपको समझा देगा। अध्यादेश सरकार लेकर आई है, सख्त सजा का प्रावधान है। अगर मन में बिल्कुल भी आपके आता है, अगर ये आप सोच रहे हैं, अगर ऐसा कोई प्लान है कि डॉक्टर की टीम आपके इलाके में आएगी और आप हमला कर देंगे, बच जाएंगे, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो जरूर इस बात को नोट कर लें। सजा भी मिलेगी, जुर्माना भी लगेगा आप पर, और जल्द आप जेल से बाहर भी नहीं आ पाएंगे। एक बार फिर से मैं और रमन आपसे अपील करते हैं कि प्लीज इस लड़ाई में साथ दीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जो पुलिसकर्मी हैं, कर्मवीर हैं, सड़कों पर हैं, मीडिया कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, उनका साथ दीजिए। अगर साथ देंगे तो जल्द हम इस लड़ाई को जीत जाएंगे, इस जंग को जीत जाएंगे और फिर एक नॉर्मल लाइफ जिस तरीके से हम जी रहे थे उसको जी पाएंगे। रमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।